शहबाज ट्रंप मुलाकात में पाक अमरीका खुशगवार ताल्लुकात की झलक। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी के साथ मुसाफहा। दोस्ताना माहौल में बातचीत। खित्ते में अमन और खुशहाली के फरोग के लिए सफारती इक़दामात पर गौर। दोनों रहनुमाओं में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के अख्ताम पर मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात में मुतमईन नजर आए। अमरीकी सदर का मुलाकात के अख्ताम पर अंगूठे के इशारे से मुस्बत जवाब। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी शरीक। सदर ट्रंप आज व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात का भी इम्कान। अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेल मुलाकातें। चीनी हम मनसब ली चियांग की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। वज़ीर आज़म श्रीलंकन सदर अनुरा कुमारा डासानाइके से भी मिले। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई है। गजा जंग बंद करो, ट्रंप मुस्लिम सरबराहों की बैठक में जोर। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात। ख़ुसूसी इजलास की मेज़बानी ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने की। सऊदी, अमारात, मिस्र, उर्दन, तुर्की, इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं का गजा में इंसानी अलमिया पर इज़हार तशवीश। अरब लीग, OIC और अमरीकी सदर के कसीर उलजहती इजलास का एलामिया जारी। शुरका का जबरी नकल मकानी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ दोहराते हुए फ़लस्तीनियों की वापसी पर जोर। ट्रंप की क़यादत और ताउन जंग बंदी की राह हमवार के लिए अहम करार। वज़ीर आज़म का सैलाब की मैशत पर असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अहदाफ और बातों की तकमील की जानिब मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। मईशत अब बहाली की जानिब बढ़ी है। MD IMF का सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की मजबूत मुआशी पॉलिसीज़ को जारी रखने के अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात भी हुई। तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रेलिया के फेडरल चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर और कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक से भी मुलाकात। इसराइल के खिलाफ अहले गजा के कत्लेआम पर कटहरा लग गया। जनरल असम्बली इजलास में आलमी रहनुमाओं का सेहूनी रियासत पर इज़हार बरहमी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा पाक सऊदी दिफाई माहिदा खित्ते में नया सिक्योरिटी ढांचा तश्कील देने का आगाज है। इसराइल ने शाम, यमन और कतर पर भी हमले किए। दुश्मन ईरानी अवाम में तफरका डालने में नाकाम रहे। कोलंबिया के सदर गस्ताओ पेट्रो ने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ताकतवर फौज बनाने पर जोर दिया। सल्वेनिया के सदर नताशा मोसार गजा में इसराइली मज़ालिम पर बोल पड़ी। कहा हम होलोकास्ट को नहीं रोक सके, हमें गजा में जारी नस्लकुशी को हर हाल में रोकना होगा। इंडोनेशिया के सदर प्राबू सोबानांतो की गजा में अमन फौज भेजने की पेशकश। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ट्रंप को सख्त पैगाम। कहा कि गजा में खूनरेजी बंद करवाएं वरना नोबेल इनाम भूल जाएं। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने की बजाय इसराइल को असलहा दिया जा रहा है। जंग बंदी के लिए अमरीका को इसराइल पर दबाव डालना होगा। इसराइली फौज कत्लेआम जारी रखती है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार देने का फैसला नहीं हुआ। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की वजाहत। तहसीनामे में लिखा कि इजलास के हवाले से तासुर सामने आया है कि कौंसिल ने हतमी राय कायम कर ली है। चंद अरकान ने इस पर इब्तदाई बहस की जिसमें आरा मुख्तलिफ थी। अरकान ने इस पर अगले इजलास में माहिरीन से मुशावरत करने का कहा है। कौंसिल ने कहा कि इंसानी दूध बैंक शराइत के तहत कायम हो सकते हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के दैयत के कानून में तरमीम के शिक्कों की मुखालफत की। कहा कि दैयत की सोना, चांदी और ऊँट से मुतालिक शरई मिक़दारें कानून में शामिल रहनी चाहिए हैं। बिल में चांदी को हज़फ और सोने को गैर शरई मिक़दार को मयार बनाया गया है। शुगर के मरीजों के लिए हलाल अज्जा वाली इंसुलिन दस्तयाब है। हराम अज्जा पर मुश्तमिल इंसुलिन के इस्तेमाल से इज्तनाब का मशवरा। गैर मदखूला औरत को तलाक की सूरत में इद्दत और नुफ़का लाजिम करार देना कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। बानी PTI और बुशरा बीबी के लिए तोशाखाना 2 केस का चैलेंज। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल के खिलाफ अडियाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीबी जेल से कमरा अदालत पेश। इस्तग़ासा के गवाह नैब अफसर मोहसिन हारून पर वकील सफाई की जरा। बुशरा बीबी के वकील की मोहसिन हारून के बयान पर जरा आज मुकम्मल होगी।
पेश होने वाला एक और गवाह तहकीकाती अमल में कमजोर साबित हुआ। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले दिन से बानी को कहा जा रहा है आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। बानी तहरीक इंसाफ सारे केसेस का सामना करेंगे। कल मुश्किल से अलकादिर केस की तारीख है। अलकादिर केस में बुशरा बीबी की फौरी जमानत होनी चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पहली 2 शहादतों के बाद पता चला ये केस झूठा है। आप सबको मालूम है जेल ट्रायल की क्या हालत है। साइफर, इद्दत और तोशा खाना हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। फिल वक्त किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमें हमेशा खुले दिल के साथ हल की जानिब जाना चाहिए। पंजाब में जिला मुतासरा शाहराहें ताहाल बहाल न हो सकी। दरिया सतलुज के बिखरे रेलों से मोटरवे M5 समेत 4 अहम शाहराहें टनल्स शदीद मुतासर। मोटरवे 11 मकामात से टूट फूट का शिकार। जलालपुर का लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान, लियाकतपुर और सिंध से ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। मोटरवे शाह शम्स और शेर शाह इंटरचेंज ता उच्च शरीफ तक 12 रोज से बंद। हुकाम के मुताबिक मोटरवे की मुकम्मल बहाली के लिए 1 माह का वक्त दरकार है। सैलाब मुतासरीन के लिए BISP का इस्तेमाल न करना संगीन गफलत होगा। आसिफा भुट्टो जरदारी का 2 टोक मौक़िफ़। एक्स पर लिखा, पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हो चुके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रियासत के पास एक ऐसा इदारा है जिसके पास मुतासर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। फारूक सत्तार के पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ी हमले। मुत्तहिदा रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी ना खुद काम करती है ना किसी को करने देना चाहती है। तामीराती मंसूबों को सियासत की नज़र किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अवाम को रिलीफ की कोई तवक्को नहीं। ग्रीन लाइन मंसूबे को NOC का बहाना बनाकर रोका गया। मेयर कराची ने बड़े बड़े दावे किए मगर एक भी दावा पूरा नहीं किया। 2008 से शुरू होने वाला K4 मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार को करारा जवाब, कहा कि MKM की सियासी हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। गुज़िश्ता 10 साल से वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहने के बावजूद कराची के लिए कोई अमली खिदमत सामने नहीं आ सकी। उनकी सियासत हमेशा नारों और बयानात तक महदूद रही। अगर कराची का दर्द है तो K4 मनसूबे के लिए वफाक से फंड्स लेकर आएँ। सिंध हुकूमत अपने मनसूबे मुकम्मल करेगी, चाहे कोई शोर मचाए या तनकीद करे। एक जज अपनी ही अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नजर अब्बास तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इंतजामी अमूर में इस्तिस्ना हासिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से शुरू तौहीन अदालत की कार्रवाई पर साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। बेंच ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का KT बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने का अज़्म। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने एटली बैकर से मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि KT बंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मंसूबा है, उसे बहाल करना चाहते हैं। कराची पोर्ट पर ज़्यादा लोड की वजह से नए पोर्ट की ज़रूरत है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि अमरीकी कंपनी सिंध के मुख्तलिफ मंसूबों में सरमायाकारी चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कब्जा माफिया और मुनाफाखोरों को निशाने पर ले लिया। पैराफोर्स पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा, बेवाओं, यतीमों और बेसहारों की ज़मीन पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। 90 दिन के अंदर कब्जा शुदा ज़मीन को असल मालिक के हवाले करने के लिए कानून साजी करेंगे। पैराफोर्स के हलकारों से रिश्वत ना लेने का हलफ पी लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। गजा पर इस्राइली फौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में शिद्दत। 24 घंटों के दौरान गजा में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इस्राइली फौज का गजा जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर
ड्रोन हमला। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो जारी कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि रात के वक्त पुरम ग्लोबल स्मूथ फ्लोचेला पर 10 ड्रोन हमले किए गए। हमारा अज़म पुख्ता और हौसले बुलंद है, हम इंशाअल्लाह गजा पहुंच कर रहेंगे। ट्रंप की तनकीद पर मेयर लंदन सादिक खान ने खामोशी तोड़ दी। अमरीकी सदर कौंसल परस्त ख़वातीन और मुसलमान मुखालिफ करार दे दिया। कहा कि सदर ट्रंप के ख़तरनाक और मुतज़बाना तबसरों को इज़्ज़त नहीं देंगे। लंदन दुनिया के अजीम शहरों में है जो अमरीका के बड़े शहरों से ज़्यादा महफूज है। अमरीकियों की रिकॉर्ड तादाद लंदन मुंतकिल हो रही है, जिन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में सादिक खान को तनकीद का निशाना बनाया था। सुपर तूफान ब्रागासा ने ताइवान में तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 160 अफराद तहाल लापता। तूफान जनूबी चीन से टकरा गया। 20 लाख अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही, गाड़ियां बह गईं, रेलें घरों में दाखिल, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। भारतीय शहर कोलकाता में शदीद बारिशों का 39 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कोलकाता में 24 घंटे के दौरान 251 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, फाइनल में भारत हो या कोई और टीम, यकीनी तौर पर हम ही जीतेंगे। हम पहले से ही जारहाना क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट ऐसे ही खेली जाती है। हम यहाँ एशिया कप जीतने आए हैं, जो भी टीम सामने होगी फाइनल में उसे शिकस्त देंगे।